हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने अपने चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे 58 से 63 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 207। पेज नंबर 207 पर न्यूमेरिकल नंबर 63 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 64 तो एक बार अपनी बुक में देखना। 64 न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक 12 चक्करों की कुंडली जिसमें 15 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B = 0.2 टेस्ला में इस प्रकार रखी है कि क्षेत्रफल वेक्टर A = -0.04 मीटर स्क्वायर है। इस स्थिति में कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो क्या दिया है? एक 12 चक्करों की कुंडली, यानी N = कितना दिया? 12। इसके बाद का उसमें 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I = हमने 15 एम्पियर लिख दिया। इसके बाद कहा चुंबकीय क्षेत्र 0.2 टेस्ला है। B = कितना हुआ? 0.2I। इसके बाद कहा क्षेत्रफल वेक्टर A, यानी क्षेत्रफल A = 0.04I। तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहे हैं। हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? U = -mv। हमें m की वैल्यू नहीं दी हुई है। m हमारा क्या है? आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला m = NIA। तो यहाँ पर क्या लिख दिया m की जगह? NIAB। तो U = फॉर्मूला बना हमारा -NIAB। तो n की वैल्यू कितनी है? 12 है। I की वैल्यू कितनी है? 15 है। A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0.04I है, मल्टीप्लाई B कितना हमारा? 0.2 है, तो 0.2 आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है? B = 1.44 जूल। क्योंकि हमारा माइनस चिन्ह कहाँ चला गया? क्योंकि एक माइनस हमारा फॉर्मूले में है और दूसरा माइनस हमारा कहाँ है? दिया हुआ है हमें A = -0.04I। तो जब हमने वैल्यू रखी यहाँ पर n की 12, I की 15, A की 0.04I और B की 0.2, तो B = कितना आ गया? ये 1.44 जूल। ये हमारा क्या है? आंसर है। B = 1.44 जूल। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 65 न्यूमेरिकल में क्या दिया है हमें? एक बार अपना न्यूमेरिकल पढ़िए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक का मान 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नमन कोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमें? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है हमारा? BH = 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला हो गया। पूछा क्या और दिया है? नमन कोण 45 डिग्री, यानी θ = 45 डिग्री। और हमसे पूछा है ऊर्ध्वाधर घटक बताइए। हमें फॉर्मूला क्या है? पता है, नमन कोण tan θ = कितना होता है? BV/BH, जहाँ पर B क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक और BH = क्या होता है हमारा? क्षैतिज घटक। तो हमें tan θ हमें 45 डिग्री दिया गया है। tan 45 = BV/BH का मान कितना है? 0.4 × 10⁻⁴। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 = क्या हुआ? BV/0.5 × 10⁻⁴। तो BV = क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो BV = कितना आया? 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्या है यहाँ पर मात्रा किसका? ये लिख लेना अपना, टेस्ला। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 66
न्यूमेरिकल नंबर 66 भी ऐसा ही है। कहा है यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतिकोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है हमारा। ऊर्ध्वाधर घटक BV = B sin थीटा, क्षैतिज घटक BH = B cos थीटा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बना हमारा, BV/BH = B sin थीटा/B cos थीटा। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि BV/BH = क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। और BV क्या कहा गया है कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का क्या है, √3 गुना है। तो इसका मतलब BV की जगह क्या आएगा, √3 BH और नीचे BH से BH कट जाएगा तो क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट, √3 = tan थीटा। और √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान हमारा क्या होता है, √3, यानी tan 60 का मान क्या होता है हमारा, √3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तुम्हारी बुक में 30 डिग्री दिया गया है जो कि गलत है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 67। न्यूमेरिकल नंबर 67 में देखिए अपनी बुक में क्या दिया है। बुक में कहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर² है। तो क्षैतिज घटक BH = क्या दिया, 0.3 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर²। इसके बाद कहा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 × 10⁻⁵ वेबर/मीटर² है। तो BV = कितना हो गया, 3√3 × 10⁻⁵ वेबर/मीटर²। और थीटा पूछा गया है। इन्होंने कहा नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए, नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा = BV/BH। तो BV का मान कितना है, 3√3 × 10⁻⁵ BH का मान 0.3 × 10⁻⁴। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ हमारा, पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 10⁻⁻5 बचेगा और 10⁻⁻5 से हमारा -5 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 3√3/3, 3 से 3 कट गया तो tan थीटा = √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 67। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 68। न्यूमेरिकल नंबर 68 में कहा एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण बताइए। क्षैतिज घटक जो BH है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक BV का 1/√3 गुना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हुआ हमारा, BV हुआ, क्षैतिज घटक क्या हुआ, 1/√3 BV। तो फॉर्मूला लगा क्या हमारा, BV/BH = tan थीटा। तो BV/1/√3, BH की जगह क्या आएगा, 1/√3 BV। BV से BV कट गया तो क्या बचा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना आया, 60 डिग्री। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 68। 69 न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H = 0.3 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर² है। तो BH = 3 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर² कर दिया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर इसके बाद आगे कहा है नति कोण 60 डिग्री है। तो थीटा = 60 डिग्री हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक की गणना कीजिए, यानी BV = ? हमारे पास फॉर्मूला क्या है, BV/BH = tan थीटा। तो BV का मान निकालना और BH का मान कितना दिया है, 0.3 × 10⁻⁴ = tan 60 डिग्री।
तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा √3। तो BV अपॉन 0.3 गुना 10⁻⁻4 बराबर √3। तो BV इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो हमारा 0.3 गुना 10⁻⁻4 था, हमने पॉइंट हटाकर क्या कर दिया, पावर बढ़ा दी। तो क्या हो गया 3 गुना 10⁻⁻5। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BV इज इक्वल टू क्या होगा 3√3 गुना 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 69 था हमारा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 70। न्यूमेरिकल नंबर 70 में कहा गया है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू दी है BV इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 2m cos थीटा अपॉन r³। इसके बाद क्षैतिज घटक दिया गया हमें μ0 अपॉन 4 sin थीटा m sin थीटा अपॉन r³। और इसके 3 पार्ट है। पहले में पूछा गया है कि वह बिंदु ज्ञात करो जहां B जो है चुंबकीय क्षेत्र B न्यूनतम है। हमारे पास फॉर्मूला है, डेरिवेशन में आया था निकल कर कि B इज इक्वल टू होता है BV² अपॉन BH² का अंडर रूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले BV² और BH² का अंडर रूट करना पड़ेगा। तो कैसे अंडर रूट होगा, समीकरण 1 और 2 है जो ये BV इज इक्वल टू ये और BH इज इक्वल टू ये, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर क्या आएगा हमारा μ0 अपॉन 4 का स्क्वायर m² अपॉन r³ है उसका 6 हो गया। इसके बाद हमारा क्या है 2, इधर देखिए इसमें दोनों में μ0 अपॉन 4 सेम है। तो क्या आएगा μ0² अपॉन 4 यानी μ0 अपॉन 4 का होल वर्ग क्या कर दिया हमने, इसमें कॉमन ले लिया दोनों में। और m² भी क्या कर लिया, बाहर ले लिया। r³ होकर r6 भी क्या आ जाएगी, बाहर कॉमन आ जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, इधर 2 cos थीटा और इधर sin थीटा। तो हमने यही किया, बाहर कॉमन ले लिया। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर हो गया 4 cos² थीटा और sin थीटा का स्क्वायर हो गया sin² थीटा। तो इसके बाद आगे हमें पता है sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा होता है। इसलिए क्या किया BV² प्लस BH² का अंडर रूट बराबर μ0 अपॉन 4 m अपॉन 6, क्योंकि हमें क्या करना है इसका, अब अंडर रूट करना है। अभी हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला था, बस ऐड किया था वर्ग करके जोड़ने पर। जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। m² का अंडर रूट m, r⁻6 का अंडर रूट r³ और इधर 4 cos² थीटा है और sin² थीटा को क्या लिख देंगे 1 - cos² थीटा। तो cos² थीटा कितने बचे, 3 cos² थीटा प्लस के क्या बचा 1 बचा। और ये सब क्या कहाँ जाएंगे, हमारे अंडर रूट आ जाएगा। तो B के न्यूनतम मान के लिए हमें पता है कि B के न्यूनतम मान के लिए थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है और अधिकतम मान के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos π/2 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है जो कि अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि न्यूनतम मान के लिए थीटा इज इक्वल टू π/2। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहा है कि यदि नति कोण 45 डिग्री हो तब क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है, नति कोण इज इक्वल टू कितना होता है BV अपॉन BH। तो BV की वैल्यू रख दी और अपॉन में ये BH की वैल्यू है। इसके बाद μ0 अपॉन 4 से μ0 अपॉन 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा 2m cos थीटा अपॉन r³ और m sin थीटा अपॉन r³। r³ से r³ कैंसिल, m से m कैंसिल, तो क्या बचा 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो कि क्या होता है 2 cot थीटा के। तो tan डेल
tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोट थीटा हो गया। तो यहाँ पर दोनों ओर थीटा आएगा, इसलिए हमने क्या मान लिया, जो हमारा नति कोण है उसको डेल मान लिया। तो क्या हो गया, tan डेल इज इक्वल टू 2 कोट थीटा। और इन्होंने कहा है, बुक में क्या दिया गया है हमारा दूसरे पार्ट में, कि नति कोण शून्य हो। कितना हो नति कोण, दूसरे 45 डिग्री तीसरे पार्ट में है, दूसरे पार्ट में कहा है नति कोण शून्य हो। तो जब tan डेल शून्य हो जाएगा तो किसका वैल्यू है, डेल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कोट थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और थीटा 0, π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, π/2। तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या आया, π/2। इसके बाद सी, पार्ट नंबर सी में दिया गया है नति कोण 45 डिग्री है। तो जब नति कोण 45 डिग्री होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, tan डेल इज इक्वल टू BV/BH। और अभी BV/BH की वैल्यू कितनी आई, 2 कोट थीटा। तो tan डेल इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 कोट थीटा। डेल की वैल्यू हमने 45 डिग्री लिख दी। तो tan 45 इज इक्वल टू 2 कोट थीटा। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 2 कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा, यानी 1/2। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 2। और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। तो हमारे तीसरे पार्ट का आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 71 में कहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबक सुग्राहिता xm का मान 10 की पावर -4 है। तो xm इज इक्वल टू 10 की पावर -4। इन्होंने पूछा है कि पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू का मान बताइए। म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें पता है चुंबकशीलता के सूत्र से, परसों की वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू 1 + xm। म्यू का मान पूछा गया है, तो 1 + xm हमें कितना दिया है, 10 की पावर -4 दिया है। तो हम 10 की पावर -4 को लिख सकते हैं 0.0001। और जब हम 0.0001 में 1 जोड़ेंगे तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.0001। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 71। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 72 जो लास्ट न्यूमेरिकल है। तो 72 न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक बार पढ़िए। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की बेलनाकार छड़ को वृत्त की आकृति में ढालकर उसके ऊपर पतले तार लपेटे गए हैं। इस वलय की प्रति मीटर लंबाई पर 200 फेरे है, यानी n इज इक्वल टू कितना दे दिया, 2000। सॉरी 200 नहीं है, 2000। n इज इक्वल टू 2000। इसके बाद कहा है कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसके बाद कहा है कि कुंडली के भीतर 10 टेस्ला का चुंबकीय प्रेरण है, तो B इज इक्वल टू 10 टेस्ला। और पूछा गया है पदार्थ में एक तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, एक चुंबकन तीव्रता ज्ञात करो, और नंबर तीसरा है आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले चुंबक क्षेत्र निकालेंगे। हमें पता है चुंबक क्षेत्र कैसे निकलता है, जितने फेरे हैं और उन फेरों में जितने भी करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकन क्षेत्र हो जाएगा। यानी n × 2 ni इज इक्वल टू कितना होगा, 2000/2। तो कितना हो गया, 4000 आंसर। यानी इसको लिख सकते हैं 4 × 10³ एम्पियर पर मीटर। इसके बाद सेकंड पार्ट में कहा है चुंबकन तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें फॉर्मूला पता है, हमने डेरिवेशन में पढ़ लिया है। I इज इक्वल टू B/μ0 - h होता है। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, B का मान कितना है, 10 दिया है, और h का मान μ0 का मान कितना है, 4π × 10⁻⁷। और h कितना आया है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, 4000। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना आया है हमारा, 7.96 × 10⁶ एम्पियर पर मीटर। इसके बाद दिया है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला होता है μ इज इक्वल टू 1 + x
लेकिन हमारे पास x नहीं है तो x की जगह क्या लिख देंगे I/h, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या I बराबर XH, तो x इक्वल टू I/h हो जाएगा। तो म्यू r का मान, म्यू r बराबर क्या होगा 1 प्लस I का मान और h का मान, तो आंसर आ जाएगा 3981। तो स्टूडेंट तुम्हारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। कल तुम्हारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये 71 तक न्यूमेरिकल थे तुम्हारे जो कि कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट चैप्टर चलेगा लेसन नंबर 8 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है उससे रिलेटेड। तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो हम चुंबक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र कब होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमें अपनी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें अपनी चुंबक का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था गतिमान आवेश, वहाँ से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे का क्या होता जाएगा समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।